देश के दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निपॉन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ की डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। थैंक यू दिव्या। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस करीब 30 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 5,96,000 करोड़ रुपए का इसका ईओएम है जो कि ये मेंटेन कर रहा है और कई सारी सैकड़ों स्कीम्स ये मैनेज कर रहा है। जो नई स्कीम ये लेकर आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड। इसके बेसिक नेचर की अगर बात करें तो फिर इस फंड में मोस्टली क्या होता है कि लो रिस्क डेट और आर्बिट्राज फंड्स में एक तरह से निवेश किया जाता है, प्लस उसमें एफडी से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश की जाती है। एफओएफ है यानी कि फंड्स ऑफ फंड से तो एक तरह से दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी इसमें निवेश किया जाता है। वही मैनेजर जो होता है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से पैसे को मैनेज करता है। इसकी सब्सक्रिप्शन की तारीख देख सकते हैं आप, 2 जून को ये खुल गया है और 11 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 17 जून तक इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। वहीं निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का मिनिमम इसमें निवेश होगा और 100 रुपये की इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप कभी भी आप रिडीम या स्विच कर सकते हैं, वो निल रहेगा। इसके फंड मैनेजर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो हैं सुशील बुधिया, जो कि इससे पहले येस बैंक, एक्सिस बैंक और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अपने सर्विस दे चुके हैं और इसके अलावा ये निपॉन की ही 5 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा है रोहित हसमुख शाह, जो कि 2 स्कीम्स को निपॉन म्यूचुअल फंड हाउस की 2 स्कीम्स को ये मैनेज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे फंड्स की हम लोग बात कर लेते हैं, यही वाले आपके इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स, जिसमें कि पता चल सकेगा कि 5 साल में ऐसे फंड्स ने क्या रिटर्न दिए हैं। तो वो स्क्रीन पर हम लोग लेके आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने 18.5% का 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 13.5% का, एचएसबीसी इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने 8.11% का और एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने 7.21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। इससे पहले हाल ही में अभी 22 मई को भी यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस इसी तरह का एक फंड लेके आया था। तो एक तरह से इसकी जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। तो ये है कुल मिला के इस नए एनएफओ की जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें इस पूरे एनएफओ की जानकारी जो है ये बता दी है कि भाई ये कैसे जो है इस वक्त जो है इसमें क्या इसके पीयर्स के मुकाबले जो है कैसे रिटर्न्स जो है आ रहे हैं और इसमें हम क्या एक्सपेक्टेशंस जो है वो कर सकते हैं। खैर वापस चलते हैं अल्पा जी के पास। अल्पा जी मैम, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, चूँकि अभिषेक ने हमें ये तो बता दिया कब सब्सक्राइब करना है, कैसे करना है, पीयर्स का भी बता दिया कि कितना कितना रिटर्न जो है अब तक आया है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा फंड के बारे में समझना चाहती हूँ। इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा आप हमें समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि दरअसल ये फंड जो है वो कैसे उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे कि नाम में ही काफी सारा जवाब है, इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड। तो सबसे पहले तो ये एक्टिव फंड हो गया, ये एक्टिवली मैनेज होगा। और इनकम प्लस आर्बिट्राज मैंने आपको थोड़ी देर पहले टैक्सेशन का बेनिफिट जो समझाया था वो यहाँ पे पूरा एप्लीकेबल है। लेकिन रिटर्न्स की बात करूं तो लिक्विड फंड से थोड़ा सा ज्यादा आर्बिट्राज फंड में मिलता है। मींस शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड जितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन लिक्विड प्लस से थोड़ा सा ज्यादा आपको आर्बिट्राज फंड में रिटर्न्स मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक अगर आप होल्ड करोगे तो 12.5% आपको टैक्स सिर्फ इतना ही भरना है। और ये जहां तक ये एनएफओ की बात है, ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि वो और 5 अलग प्रकार के फंड्स में निवेश करने वाले हैं। तो वो 5 प्रकार के अलग अलग फंड्स जो है वहां पे फंड मैनेजर एक्टिवली ये फंड को मैनेज करेगा और ये बहुत ही अच्छा टैक्स एफिशिएंट फंड होगा। हालांकि रिटर्न्स जो है वो लिक्विड प्लस से और आर्बिट्राज के आसपास होगा, इससे ज्यादा निवेशकों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। और मैम किस तरीके के लोगों को, मतलब किन लोगों को इस तरीके के फंड्स में निवेश करना चाहिए, किनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव या थोड़े से मॉडरेट और जिनका होराइजन 2 से 3 साल तक का हो, उनके लिए ये बहुत ही सूटेबल है। मैं कहीं पे भी कितना रिटर्न्स ये फंड जनरेट करेगा वो मैं नहीं बता सकते, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को मालूम नहीं है और पास्ट परफॉर्मेंस ऑलरेडी आपने सिमिलर कैटेगरी में दिखा दिए हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। और म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फंड ऑफ फंड जो है वो एक
अच्छा मेथड है और अच्छी तरह से मैनेज होता है, क्योंकि आप वापस उनको डेलीगेट कर देते हो ना रिटर्न्स। फंड मैनेजर जो है वो अलग स्कीम में वापस डाल देते हैं, तो काफी अच्छी तरह से ये मैनेज होने के चांसेस है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दे सकता है ये।